नमस्कार। सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। मैं हूं आपके साथ वेंकटेश पांडे और आज इस चर्चा में हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर। बहुत स्वागत है सर आपका। आज की जो सुबह की चाय है उसमें हम बताएंगे कि कौन सी पार्टी गांधी मैदान से निकल के सीएम आवास तक पहुंचेगी। साथ ही बीजेपी के उस बड़े नेता को के बारे में भी चर्चा करेंगे जो आज बिहार दौरे पर आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं ये भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा कल यानी रविवार के दिन कहां पर जो वक्फ कानून है उसके खिलाफ महाजुटान हुआ, इसकी भी चर्चा करेंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि बिहार में जो मौसम का मिजाज है वो कैसा है। इसके अलावा बीते दिन जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी बिहार के दौरे पर थे। वो कहां थे और जनसभा में उन्होंने किस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया, किसे निशाना बनाया, इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। सर एक एक करके शुरू करते हैं। कल आज का जो दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो भीम आर्मी है वो सीएम आवास का घेराव करेगी वक्फ बिल को लेकर के। इस चीज को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, वक्फ संशोधन विधेयक जो लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ, उसके बाद से राष्ट्रपति की मुहर लगी और वक्फ संशोधन कानून एक तरीके से हो गया। तो उसको लेकर के आपने देखा कि सर्वोच्च न्यायालय में भी कई याचिकाएं दाखिल हैं, उस पर भी चर्चाएं हो रही हैं। और उसी को लेकर के जो अल्पसंख्यकों का मन और मिजाज बिहार में बदल रहा है। लगातार आप देख रहे हैं कि कई सारे इस्तीफा किए जा रहे हैं। जेडीयू के जो बड़े और कद्दावर चेहरे थे वह भी इस्तीफा कर रहे हैं, तो नंबर एक बात। और इसी को लेकर के भीम आर्मी, जो भीम आर्मी को ऐसे समझा जाए, जो जो दलित चेहरे हैं ये इसमें हैं। और ये चंद्रशेखर आजाद आजाद। के बोला जाता है, नगीना से, उत्तर प्रदेश के नगीना से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, हाँ। लोकसभा सांसद हैं। तो वो उनकी पार्टी जो बिहार में है, वो कहीं इस बार बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, तो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी भी बिहार में इस बार लग रहा है मन और मिजाज बना चुकी है और स्ट्राइक करना चाह रही है बिहार में, परफॉर्म करना चाह रही है बिहार में। तो ये जो दलित और में की बात करते हैं, और देखिए चंद्रशेखर आजाद निश्चित रूप से समाज के हर वर्ग को, तबके को लेकर के चल रहे हैं। और यही नतीजा था कि नगीना में इस बार तमाम जोड़ तोड़ के बावजूद वहां से भारतीय जनता पार्टी या एनडीए कह लीजिए, उनको नहीं शिकस्त मात दे सकी और वो चंद्रशेखर आजाद वहां से अपनी जीत सुनिश्चित कर सके। तो ये एक बड़ी बात है। उन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ता, उनके मजबूत सिपाही ऐतिहासिक गांधी मैदान से मार्च करेंगे आज। और यह मार्च जो है सो होता हुआ आपको जाएगा मुख्यमंत्री आवास, जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार का आवास है, उसको घेरने की बात है वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ में। तो क्या ये लोग पहुंच पाएंगे या पहले ही रोक लिया जाएगा? नहीं, वही बता रहे हैं। तब देखिए, ऐतिहासिक गांधी मैदान से आप निकलिएगा और ये अति सुरक्षित संवेदनशील इलाका माना जाता है। मुख्यमंत्री का आवास, तमाम राज्य भवन है, तमाम मंत्रियों का आवास है, तो उधर तो आप नहीं प्रवेश कर पाइएगा। तो ये निश्चित रूप से एक टसन, एक पुलिस और भीम आर्मी के जो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के कार्यकर्ता, उनके बीच में देखिए रस्सा कुस्सी होगी, आपको ठेलम ठेली होगी। पुलिस तमाम तरह की बंदोबस्त करती हुई दिखाई पड़ रही है। सुबह से ही देख रहे हैं पुलिस की गश्ती है, पेट्रोलिंग है और जगह जगह इस रूट पर आपको अतिरिक्त एक्स्ट्रा फोर्स का भी डिप्लॉयमेंट किया गया है और मजिस्ट्रेट भी तैनात कर दिए गए हैं। और डीएम कंट्रोल रूम जो होता है, जो जिला नियंत्रण कक्ष है, उसकी भी पैनी नजर है कि कहां से कैसे मूवमेंट होगा, क्या होगा। तो इस लिहाज से लग रहा है कि रस्सा कस्सी दिन चढ़ने के साथ ही शुरू हो जाएगी। आपको दिन दिन की जो और एक बड़ी खबर है जिस पे सबकी निगाह होगी उस पर लौटते हैं। बिहार में विधानसभा का चुनाव है और हम जो देख रहे हैं कि देश में जो सत्ता में पार्टी काबिज है उसके तमाम कई बड़े नेता बिहार के लगातार दौरे पर हैं। इसी क्रम में कल आज अनुराग ठाकुर भी आ रहे हैं। अनुराग ठाकुर का ये बिहार दौरा और वो आज अंबेडकर सम्मान अभियान में शामिल होंगे। इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, अनुराग ठाकुर पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और हिमाचल प्रदेश जो उनका जो होम स्टेट है, वहाँ के बड़े और कद्दावर चेहरे माने जाते हैं अनुराग ठाकुर, और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, इस बार सांसद भी हैं। तो अनुराग ठाकुर का बिहार दौरा इसी तरह से नहीं हो रहा है। जब वो बिहार आ रहे हैं और विशेष करके भोजपुर जा रहे हैं, भोजपुर की सीट आपने देखा था कि आरा लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के बड़े और कद्दावर सिंह हार गए थे चुनाव। हाँ, इस बार का लोकसभा चुनाव में उनको मात खाना पड़ा, तो वहां पर वह जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से यह
नाम दिया गया है अंबेडकर सम्मान अभियान। अभियान। लेकिन अंबेडकर सम्मान अभियान के बहाने वह अपने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के वोट को एकजुट करते हुए दिखाई पड़ेंगे और कहीं ना कहीं वहां से मैसेज भी अनुराग ठाकुर देंगे। और अनुराग ठाकुर जिस समाज से आते हैं उसी समाज से आरके सिंह भी हैं। हाँ, उसी तो, समय। तो ये एक बड़ा मैसेज है। और वहां पर उस इलाके में आप देखिए कई सीट इस बार जो है सो लोकसभा का जो है सो पिछड़ता हुआ दिखाई पड़ा, लूज करता हुआ दिखाई पड़ा। आप एक लाइन से अगर यदि देख लीजिए हाँ, वो तो चाहे आरा हो, बक्सर हो, सासाराम की सीट हो, ये बिल्कुल तमाम सीट बीजेपी गंवा दी थी, बिल्कुल एनडीए ने गंवा दिया था। बिल्कुल। तो ये भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा सेटबैक मिला है और उस क्षेत्र में अपनी पकड़, अपनी जकड़ और मजबूत पेनिट्रेशन मजबूत करने के लिए अनुराग ठाकुर का उस इलाके में मूवमेंट होना, उस इलाके में अंबेडकर सम्मान अभियान के बहाने जो वो आएंगे तो आम आवाम से ये करेंगे। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि 24 तो प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं। इससे पहले आप देख रहे हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे बड़े चेहरे जो केंद्र में हैं वह लगातार बिहार में आ रहे हैं। तो लगातार बिहार में बैठक हो रही है, बात। तो यह निश्चित रूप से यह एक चुनावी मोड है क्योंकि इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव बिहार में होना है। तो तमाम दल यहाँ पर बिहार में फोकस्ड हैं इस बार। वक्फ का मामला फिर एक बार गर्म है, वो लगातार मतलब ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हम पिछले दिनों हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में उस पर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट में ही मामला चल ही रहा है। सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आता है ये तो खैर देखने वाली बात होगी। लेकिन हमने देखा कि जो किशनगंज है वहाँ एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया जिसमें जो वक्फ के खिलाफ है पूरा मंच सजाया गया, खूब सारी बातें हुई, उसमें जो आरजेडी के बड़े नेता हैं वो भी पहुंचे थे। ये जो तमाम चीजें क्या एक चुनावी रणनीति का हिस्सा या वाकई जो वक्फ का है वो विरोध है ये देखिए अब बीते दिन जो आपने देखा किशनगंज सीमांचल का इलाका है, वो मुस्लिम बहुल इलाका है। तो वहां पर स्वाभाविक तौर पर उस इलाके में वक्त संशोधन कानून को लेकर के जो उबाल दिखाई पड़ रहा है अल्पसंख्यकों के बीच में, बार बार हम कह रहे हैं। और इसी को लेकर के जो बीते दिन किशनगंज में हुआ, आज देखिए कि उसी को लेकर के आप भीम आर्मी की ओर से मार्च भी निकाला गया है। मार्च भी जो है सो सीएम आवास को करेगा। तो यह कहीं ना कहीं कुछ कुछ दिखाई पड़ रहा है। यह खलबलाहट या बौखलाहट आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। और उस पर बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, ऐसे में निश्चित रूप से वक्त संशोधन विधेयक लाख आप कह लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं पेच तो फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और ये एक बात समझने वाली है कि अब जो है सो किशनगंज में जिस तरीके से आपको लहरा चौक है मैदान, वहां पर जिस तरीके से वो राज्यसभा सांसद मनोज झा जो राष्ट्रीय जनता दल के हैं, मुखर प्रवक्ता में उनकी गिनती होती है, पढ़े लिखे हैं, प्रोफेसर भी हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो वो जिस तरीके से इस पर वो अपनी बात, अपने विचार उन्होंने व्यक्त किया, तो वह दिखाई पड़ रहा है वहां पर क्या हो रहा है। और ऐसे भी आप किशनगंज में देखिएगा, इससे पहले भी मुजाहिद आलम जो जेडीयू के वहां के जिला अध्यक्ष थे, एक्स एमएलए थे, पूर्व विधायक थे, उन्होंने भी वक्त संशोधन विधेयक कानून को लेकर के ही बीते दिन इस्तीफा भी कर दिया था। और तमाम जो है सो वहां से जो सत्तारूढ़ दल है, जेडीयू एनडीए फोल्ड में है, उसके खिलाफ वह जो सो बोलते हुए दिखाई पड़े। तो निश्चित रूप से ये नाराजगी तो अल्पसंख्यकों में है। अब ये नाराजगी का रूप स्वरूप क्या होगा आने वाले समय में, विधानसभा के चुनाव में जो इस बार होना है बिहार में, यह स्पष्टता के साथ जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, यह आपको पूरी क्लियरिटी के साथ बनता हुआ पिक्चर दिखाई पड़ेगा। हाँ, लेकिन जो रविवार का दिन था वो वक्फ को लेकर काफी गर्मा गर्म था, जिस तरह से जुटान किया गया। साथ ही रविवार के दिन एक और जगह जुटान हुई थी, वो लगभग किशनगंज से तो बहुत दूरी है, जो बक्सर है, वहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे, उन्होंने जम करके निशाना साधा। देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, और बक्सर में इनके कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो जनसभा को संबोधित कर रहे थे। निश्चित रूप से वह जहां, और बक्सर जो है सो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ इलाका है, वो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है बिहार का। तो और उत्तर प्रदेश का लगा हुआ इलाका कौन है? वाराणसी, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वह कॉन्स्टिट्यूंसी है। इस बात को समझना पड़ेगा। और वहीं पर बक्सर से जो आगाज किया है, एक तरीके से कहा जाए, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने चुनावी शंखनाद एक तरीके से आपको बक्सर में किया है। ठीक है, उम्मीद थी कि बहुत अपार भीड़ होगी, लेकिन उस उम्मीद के अनुरूप वहां पर भीड़ का जुटान नहीं हो सका। लेकिन जितनी बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही,
वह आपको नीतीश कुमार जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनको अपने संबोधन में घेरा। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को घेरा और उन्होंने स्पष्टता के मंच साथ से बाकायदा सुनाया भी कि प्रधानमंत्री मोदी 2015 के चुनाव के समय में क्या कह रहे थे, किस तरह से जो पैकेज का ऐलान, मतलब कहीं ना कहीं जो कांग्रेस अपनी जमीन तैयार करने में लगी है। देखिए निश्चित रूप से, और वो इतनी ही बात नहीं, वह तो कई जैसे जो वादे किए थे वह वादों पर वो एनडीए गवर्नमेंट वो नहीं उतर रही, नंबर एक बात। नंबर दो बात, वह यह भी इशारा वो कहते हुए दिखाई पड़े कि नीतीश कुमार पहले कहाँ थे, हाँ। ये लेकिन अपनी कुर्सी की लालच में, अपनी कुर्सी के लिए, दोनों ही कुर्सी के लिए वो उन्होंने जो बात जो कही उसको अगर आप डिकोड करिएगा तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं वो या नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी कुर्सी की कवायद के लिए इधर से उधर करते हैं और जनता को एक तरीके से ठग रहे हैं। तो यह सब कई तरह की बातें मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही। तो निश्चित रूप से बिहार में मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा हो रही है, वह भी उत्तर प्रदेश से लगा हुआ जो बक्सर का है, तो वह स्पष्ट रूप से मैसेज पास करना चाह रहे हैं। और वो देखिए बक्सर, इसी को इतना ही नहीं, बक्सर का जो इलाका है वह भी जो है सो मायावती का भी क्षेत्र है। हाँ। वह वहां से मायावती के भी पेनिट्रेशन होता है क्योंकि वो वाराणसी से लगा हुआ हाँ, उत्तर बलिया प्रदेश। और गाजीपुर में अपने दर्शकों को बता दूं कि जो बक्सर है, वहां से बलिया और गाजीपुर जो उत्तर प्रदेश के दो महत्वपूर्ण जिले हैं, वहां की सीमा लगती है। गंगा नदी, नदियां आमतौर पर जो होती हैं उनको पैमाना बनाया जाता है दो राज्यों के विभाजन का। तो गंगा नदी के उस पार एक तरफ गाजीपुर लगता है और दूसरी तरफ बलिया जिला लगता है। सर अपनी बात। बिल्कुल वही उजियारपुर उसको बोलते हाँ, हैं, उजियारपुर हाँ। बोलते हैं। तो ये देखिए सबसे बड़ी बात है कि वहां से एक मैसेज तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया है। हम्म। अब देखने वाली बात होगी कि वहां की जनता, वहां के वोटर किस ओर उनका रुझान, किस ओर उसका झुकान होता है। लेकिन कन्हैया कुमार पे बिल्कुल एकदम कांग्रेस चुप्पी है, मल्लिकार्जुन खड़गे भी कुछ नहीं बोले। नहीं देखिए, कन्हैया कुमार निश्चित रूप से जिस जाति जिस समाज से आते हैं, बार बार एक बात वो कहते हैं, वह कहीं ना कहीं युवाओं को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। युवा हैं भी वो, पढ़े लिखे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं, ऐसे पढ़ाई उन्होंने की है जेएनयू से, और वो बिहार के रहने वाले हैं, भूमियार समाज से आते हैं। तो वह निश्चित रूप से एक बड़ा चेहरा कांग्रेस को मिला है, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं। अब नहीं बोलने का मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ है, लेकिन अब इतनी बात समझने वाली बात होगी कि कहीं अब तेजस्वी यादव भी उनसे परहेज करते हैं। अब लेकिन पप्पू यादव से भी तेजस्वी यादव परहेज करते हैं। बावजूद इसके देखिए बिहार में ये लोगों का मूवमेंट है, तो स्पष्ट आपके साथ दिखाई पड़ता है। रविवार का दिन हमने शिवाजी महाराज जो सामाजिक समरसता अभियान है उसको भी देखा, किस तरह से उसका आयोजन किया गया। इसका क्या संदेश जाएगा? देखिए, शिवाजी महाराज सामाजिक समरसता अभियान का बीते दिन जो है सो आपको बिहार शरीफ, जो नीतीश कुमार का गृह जिला है, वहां पर आपको बिहार शरीफ में श्रम कल्याण मैदान है, वह मैदान छोटा पड़ गया, इतनी बात आप समझ लीजिए। यह, और ये देखिए इस अभियान का, सामाजिक समरसता अभियान का जो बात जो इंजीनियर प्रणव प्रकाश हैं उन्होंने किया, और एक बड़ी तैयारी के साथ हुई वहां पर। और नीतीश कुमार के गृह जिला, उनके घर पे जाकर के इस तरीके से हुंकार भरना और शिवाजी की बात को बताना कि उनके जीवन के कार्यों से प्रेरणा लेकर शिवाजी के कार्य, समाज में सामाजिक समरसता एवं एकता को बढ़ावा देने का उद्देश्य है, नंबर एक। और ये लोग चाहते हैं इस अभियान में भाग लें ताकि सभी मिलकर छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों को सम्मानित करते हुए एकजुट हो सके। ये एक बड़ी बात है, और सब मिलकर के भारतीय सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करें, नंबर एक। और समाज में शांति, भाईचारा और समरसता का वातावरण बनाएं। तो यह एक मैसेज देने की बात है, और निश्चित रूप से अब चुनावी साल है, चुनावी मौसम है, तो यह इस तरीके का आयोजन होगा, और यह कहीं ना कहीं एक मैसेज भी है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। लेकिन एक बात और है, मौसम विभाग ने भी, हाँ, आज के लिए मौसम विभाग ने खासा अलर्ट जारी किया है। कुछ जिलों में तो सीधे तौर पर कहा गया है कि बारिश होगी। ये कौन कौन से जिले हैं? ये देखिए, ये जो मौसम विभाग ने पूर्वानुमान में कहा है, इसमें कि मिजाज बदलेगा, तो इसमें अररिया है, सुपौल है, किशनगंज है, कटिहार है, और यहाँ पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलेगी, तो ये, और बारिश भी होगी। तो इस दौरान जो मौसम विभाग का अलर्ट है, या जो आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जो चेतावनी और एहतियात के तौर पर जो बात कही जाती है, उसको मानना पड़ेगा आम आवाम को। और नहीं तो ये फिर ओलावृष्टि, इससे फसल के साथ साथ आम, मंजर, लीची को जो नुकसान होता ही है, तो ये पौधे को भी नुकसान होगा। तो और अपने जान माल की सुरक्षा के लिए एहतियातन आपको सतर्कता बरतनी है। आज की सुबह के चाय के अंक में इतना ही। अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब का जो बटन है उसको हौले से छू लें। ऐसी ही तमाम खबरों और चर्चाओं के लिए
देखते रहिए लाइव सिटीज। शुक्रिया।